अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप ठीक और खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सरला बचा उजैन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी पे रब्ता कर सकते हैं 030498442224। आपको अगर ये नोट्स चाहिए, ये सॉफ्ट में चाहिए, हार्ड में चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी टेस्ट में टाइम नहीं है, 2-3 दिन है, तो आप सॉफ्ट में ले लें। ये आपको मैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम आज चलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवाऊँगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जो है कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो या डिप्टी डायरेक्टर के जो पीछे मतलब पहले वाला सिलेबस है उसमें दिया गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से क्वेश्चन हैं। मैं इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपको दूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं पीएमआई के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो वो क्या है, ये एक एप्लीकेशन है 4 चीज़ों का: नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। KSTT याद कर लें, इसकी ट्रिक याद कर लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसकी एप्लीकेशन है, KSTT की, मतलब नॉलेज, स्किल्स, टूल, टेक्निक्स। ठीक है। उसी के बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर टेलर जो था, एक साइंटिस्ट था, वो एज अ मैनेजर था, वो बहुत हैप्पी था दैट ऑल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाय प्रोजेक्ट टीम। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। अगर प्रोजेक्ट टीम जो है उसने क्या किया है, उसने जो गोल्स हैं प्रोजेक्ट के वो एक्सपेक्टेड कर लिए हैं, तो उसके बाद आस्क द क्लाइंट टू कंडक्ट इंस्पेक्शन। जब गोल्स हो गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन नहायत ही अहम क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, तो ये होता है इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है while assessing your project processes you have identified some uncontrolled process variation, which of following would be appropriate chart you may use for purpose। मतलब जब भी आप असेसिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोसेस की, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अनकंट्रोल्ड प्रोसेस वेरिएशंस आती हैं, तो वो किस चार्ट के वाले से जो है आप उसमें कौन सा चार्ट यूज़ कर सकते हैं, तो कंट्रोल्ड चार्ट जो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करेगा। कौन सा चार्ट, कंट्रोल चार्ट। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वंस द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड एंड मूव इनटू प्लानिंग स्टेज एंड हैपेंस इनटू नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसमें क्या होगा, इसके आइडेंटिफाइड विथ ईच मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन हैं, बाकी आगे आप ये देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन से मिसालें आपको दिखाता हूँ, आपके सामने आ रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देखते जाएं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना कि क्या कहते हैं। मैं एक बताने की वजह से जो है मैं एक मतलब अगर मैं एक बताऊँ तो इतना टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए मैं इसकी स्लाइड्स ये चला रहा हूँ, आप देखते जाएँ, एक एक क्वेश्चन करके देखते जाएँ, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। ये भी मैंने कुछ आपके लिए कोशिश की है कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, तो आप अपनी दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि सब तक ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचे। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को लास्ट में आप कैंडिडेट्स के लिए मैं वेबसाइट्स की लिंक भी देता हूँ, ताकि आपको और भी रहनुमाई हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।